मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तजा वहाब ने मुख्तलिफ बरसाती नालों की सफाई का जायजा लिया। ICI नाले का जायजा लिया। KMC हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मेयर कराची की बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। MQM ने वज़ीर आला सिंध का सूबे में सब अच्छा है का दावा मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत की कोताहियां गिनवा दी। कहा, वज़ीर आला सिंध ने गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत 15 बरस में 18,000 अरब खर्च कर चुकी। इतने पैसों में सिंध 50 बार बनाया जा सकता है। बिलावल साहिब वज़ीर आला से पूछें, 15 सालों के बाद भी बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं आता? अगर सब कुछ अच्छा हो रहा था तो ये एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। मुस्तफा कमाल साहिब, इल्जामात लगाने से कद नहीं बढ़ता। मुस्तफा कमाल के मेयरशिप के दौरान कराची दुनिया के खतरनाक शहरों में अव्वल नंबर पर था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफा कमाल पर जवाबी वार। कहा, मुस्तफा कमाल दौर में कराची में सबसे ज्यादा बोरीबंद लाशें मिलती थी। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन में आपको कैसे मैंडेट मिला है। हमारा मुंह ना खुलवाएं, नफरत की सियासत ना फैलाने का मशवरा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी की 32वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब। मुख्तलिफ तदरीसी शोबाजात और मराकिज़ के 429 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। MPhil, MS, MD और PhD की तालीम मुकम्मल करने वाले 329 तलबा को असनाद तफवीज़। गवर्नर सिंध और चांसलर कामरान टिसोरी की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध ने तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा। रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने जामिया कराची से कानून में PhD की डिग्री हासिल कर ली। शर्मिला फारूकी ने गवर्नर सिंध के बजाय चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और वाइस चांसलर जामिया कराची से डिग्री वसूल की। City 21 से गुफ्तगू में अहम दिन पर अपने वालिद की यादें ताज़ा की और डिग्री वालिद के नाम कर दी। वाइस चांसलर खालिद इलाके का तकरीब से खिताब। कहा, तालीम पर पैसे लगाना सरमायाकारी है। तालीम पर खर्चा करें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। किसी भी जामिया के लिए टीचिंग और रिसर्च अहम है। जामिया कराची ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। 10 नई बसों का हमने इजाफा किया। जामिया कराची में मुख्तलिफ स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नसीम अहमद के ओहदे से मुतल्लिक़ खबरों पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, मौके पर जो शवाहिद आते हैं इस पर फैसले होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मामले को दोबारा देखेंगे। गवर्नर IT क्लासेस के इल्हाक से मुतल्लिक़ कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दरख्वास्त की है, दोबारा याद दहानी कराऊंगा। मॉनसून हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची में बादलों ने पहले ही डेरे डाल दिए। मौसम सुहाना हो गया। शहर में 8 जुलाई पीर को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास 11 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में काबीना अरकान कराची अमन अमान पर गौर करेंगे। ग्रेड 1 से 15 तक नई भर्तियों की मंजूरी ली जाएगी। वुज़रा, मशीर, मॉमिनीन खास, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर शरीक होंगे। ज़ेर हिरासत मुलज़िम मुइज़ की हलाकत केस। मुलज़िम मुइज़ की तशद्दुद से हलाकत छुपाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाने का इंकशाफ। पुलिस ने हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया। SHO दरख्शां अली रजा और ASI मुहर्रर फैसल लगारी पर भी कत्ल की दफा लगा दी गई। मुलजिम की हार्ट अटैक से मौत की रिपोर्ट बनवाने, शवाहिद छुपाने और साया करने की कोशिश की गई। मफरूर मुलजमान SP नैयर पर भी कत्ल समेत दीगर इल्जामात। कस्टम्स की नॉर्दर्न बाईपास पर बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत का 55,000 लीटर स्मगल्ड ईरानी डीजल बरामद। ऑपरेशन में कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट, रेंजर्स और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। छापे के दौरान नामालूम अफराद ने कस्टम की टीम पर पथराव किया। हंगामा राई के दौरान स्मगलशुदा डीजल से भारी गाड़ियां ड्राइवर लेकर फरार हो गए। ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर डीजल गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया था।
जेर जमीन स्टोरेज से बरामद डीजल कलेक्टोरेट के गोदाम मुंतकिल। प्रेरी ट्रैफिक पुलिस एहलकार का एहसन इक़दाम। एहलकार नेमत अली ने सिटी 21 के प्रोड्यूसर नुमान बेग का गुमशुदा मोबाइल वापस कर दिया। नुमान बेग का मोबाइल सदर मोबाइल मार्केट में गिर गया था। ट्रैफिक एहलकार नेमत अली ने मोबाइल मिलने पर ट्रैफिक सेक्शन अफसर के हवाले किया। राब्ता होने पर सेक्शन अफसर ने दफ्तर बुलाकर मोबाइल प्रोड्यूसर के हवाले कर दिया। नुमान बेग ने मोबाइल मिलने पर ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम डीलर्स पर एडवांस टैक्स लागू नहीं होगा, एफबीआर ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा कि पेट्रोल पंप्स और रिटेल आउटलेट्स 156 के तहत पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं। रिटेल्स पर एडवांस इनकम टैक्स की शिक से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निकाल दिया गया। वजारत पेट्रोलियम ने एफबीआर से वजाहत तलब की थी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। कल चांद नजर आने का दौरानिया गुरूब आफ्ताब के बाद 42 मिनट तक रहने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की बैनुल सूबाई और बैनुल इस्लाही नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। महकमे दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से आयद कर दी गई। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का छोटी दरामदी गाड़ियों पर 25% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का मुतालबा। गैर कानूनी गाड़ियों की दरामद की रोकथाम के लिए एफबीआर को खत लिख दिया। कहा गया कि 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर सिर्फ 15% ड्यूटी लगाई गई। इस्तेमाल शुदा इंपोर्टेड गाड़ियों की इंपोर्ट से हुकूमती खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, 2000 रुपए तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,40,400 रुपए। 10 ग्राम सोना 2,11,247 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 2,900 रुपए की हो गई। कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। एक हफ्ते में 91 अरब रुपए मालियत के 1.92 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 219 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 7 रोज में इंडेक्स में 1,767 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 80,212 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग रिंग से अच्छी खबर। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर रोहित सोलंकी को शिकस्त दी। कामयाबी के साथ शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियनशिप बन गए। शहीर आफरीदी ABF और WBC एशिया के टाइटल भी जीत चुके।